बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इंसान अगर कुछ करना चाहे तो क्या कुछ हो नहीं सकता। ये जो हमारे बैरियर्स या हमने अपने ज़हन में रुकावटें रखी होती हैं, ये रुकावटें हैं जो कि हमें पीछे रखती हैं। अदरवाइज इंसान एक वक्त में तो एक ही काम करना चाहिए, लेकिन अपने जो एफिशिएंसी है उसके अंदर किस तरह बेहतरी ला सकता है, किस तरह इम्प्रूवमेंट कर सकता है, किस तरह ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, किस तरह ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है, इस पे बात करते हैं। जिंदगी में आप जो भी काम करें, जो भी करें, आप आज़ाद हैं। पहली बात तो ये कि आप हर सब कुछ करने के लिए आज़ाद हैं। देखिए, एंड ऑफ द डे आप काम क्यों करते हैं? इंसान काम इसलिए करता है कि उसकी इज्जत हो, उसको उसका पैसा मुआवजा मिले, उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो फुलफिल हो, और उसके बाद वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सके और उसके अंदर वो जितना चाहे मर्जी कामयाब होना चाहे, जो मर्जी अपनी ज़िंदगी का हदफ मुकर्रर करे कि भाई मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, पाकिस्तान में रुपया पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी इज्जत हो माशरे में, शोहरत हो, कुछ भी हो, कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हर चीज़ की एक कीमत है जो कि अदा करनी होगी। यानी आप फ़र्ज़ करें मैं एक एक को करूँगा तो बहुत ही लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बताऊँ, अगर हम चाहते हैं कि हमें शोहरत हो, ठीक है ना जी, वैसे तो शोहरत नहीं मांगनी चाहिए, इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसान का ना अपने ऊपर जो एक इंसान की अल्लाह ने एक उसको हैसियत दी है ना, वो अल्लाह ने उसको एक कंप्लीट चीज़ बनाया है। और खूबसूरत तब लगता है जब वो हम्बल रहे, जबकि वो लोगों के लिए बेहतर रहे, लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे, मुफीद रहे। और लेकिन एट एनी कॉस्ट शोहरत हासिल करने की कोशिश करना वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो शोहरत इस तरह से मिलती है कि जब हम मुआशरे के लिए ऐसा काम करें कि जिससे बहसियत मजमूई मुआशरे को फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, और हम ऐसा काम करें जो किसी ने नहीं किया हुआ, तो हमें खामखा की शोहरत मिल जाएगी। 20-22 साल का लड़का जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन का मालिक है, ओयो होटल इंडिया में, उस लड़के को बहुत शोहरत मिली दुनिया भर में। उसके बारे में लोगों ने बहुत कुछ जाना, उसके इंटरव्यूज़ हुए, उसने लोगों को बताया कि किस तरह से उसने किया। और उसने काम तो बुनियादी तौर पे अपने ही किया, यानी उसका काम, उसने सोचा कोई ऐसा काम करें। उसने एक डेड जो इंडस्ट्री थी होटल्स की, जिसके रूम खाली रहते थे, उसके लिए उसने ऐसा स्केलेबल बिजनेस बना दिया कि तमाम होटल्स के जो रूम्स खाली थे वो उनके साथ शेयरिंग बेसिस पे चला जाता था और उसकी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर लेता था, क्वालिटी बेहतर कर लेता था और रीज़नेबल प्राइस पे लोगों को बेचना शुरू कर देता था। तो वो उसने बहुत शोहरत पाई। इस तरह जो भी कोई अच्छा काम करेगा लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, या वो ऐसा काम करेगा जिसके अंदर जो लोग नहीं कर पाए वो कर दिखाएगा, वो बहुत शोहरत पाएगा। क्रिकेट के स्टार जो हैं वो बहुत शोहरत उनको मिलती है, क्योंकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं, और जब क्रंच मैचेस होते हैं, कंपेटिटिव मैचेस होते हैं, उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस डोमिनेट करती है मैच को, तो वो बहुत शोहरत पाते हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह जो फिल्म के स्टार्स हैं, इसी तरह जो अदर लोग हैं जो लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, और लोगों को जो है वो एक अच्छी फीलिंग्स देते हैं, शोहरत पाते हैं। इसी तरह अगर आपने इज्जत पानी है माशरे के अंदर, तो अगेन आप ऐसा काम करें कि जो बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे हमारे इमरान खान साहब हैं, उनकी वालदा का कैंसर से फौत हुई, तो उन्होंने कैंसर का हॉस्पिटल बना दिया।
अब उन्होंने सारा पैसा खुद तो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने डोनेशंस के अंदर ऐसी एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आए कि दुनिया भर के जो फिलंथ्रापिस्ट थे, जो लोग पैसा देते थे, वो आज भी पूरे इत्मीनान के साथ शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग करते हैं। ऐसा अच्छा काम किया कि अमीर पैसा सब्सिडाइज करते हैं, अमीर पैसा देते हैं, गरीबों का इलाज होता है, बीच में एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर बहुत इज्जत मिली उनको। यानी जिन लोगों के केसेस सही हुए कैंसर के, उनके यहाँ दुआएं निकलती हैं इमरान खान के लिए। और बहुत सारे काम किए इमरान खान ने, क्रिकेट में बड़ा अच्छा काम किया, जो भी किया, तो ये उनको बहुत इज्जत मिली इसके एवज। इस तरह हमारे असातिज़ा जो होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, वो बहुत इज्जत पाते हैं हमारे से, क्योंकि वो हमें वो अक्ल और शऊर देते हैं जो कि हमें नहीं था। बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि वो हमारा उस्ताद था, उसने हमें क्या कुछ सिखा दिया। तो इज़्ज़त पाने के लिए ज़रूरी है कि अगेन लोगों के लिए हम वैल्यूएबल बन जाए, लोगों के लिए फ्रूटफुल हो जाए हम, तो हम इज़्ज़त पाएंगे। लोगों की इज़्ज़त व तौक़ीर का ख्याल रखें। जो छोटे लोग, जो पीछे रह गए लोग, पिसे हुए लोग जो हैं, उनके लिए हम कोई काम करें, इससे बहुत हम इज़्ज़त पाएंगे। क्योंकि वो जो माशरा है जो पीछे रह गया है, उसको अगर कोई बेहतर करने के लिए कोशिश करेगा तो वो इज़्ज़त और तौक़ीर का हकदार होगा। वो मोहब्बत के जो जज्बात हैं वो दुनिया भर से उसको मिलेंगे, क्योंकि वो एक अच्छा काम कर रहा है। ईदी साहब की मिसाल हमारे सामने है कि तमाम पाकिस्तान और इंटरनेशनली जो पाकिस्तानी हैं और मुल्कों के लोग जो हैं, उनके लिए बहुत मोहब्बत और खुलूस रखते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा नेक काम कर रहे थे और वो एक नेक-सीरत इंसान थे। हालांकि वो कोई अच्छे डिबेटर नहीं थे, कोई अच्छे प्रेजेंटर नहीं थे, कोई अच्छी उनका वही ये ली खूबियाँ नहीं थी, लेकिन उनके अंदर, क्योंकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए या लोगों की खिदमत के लिए एक जज्बा बहुत बड़ा था, इसलिए लोग उनको पैसा भी देते थे, डोनेशंस देते थे और इज़्ज़त भी देते थे। तो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं, उसके अंदर जितना ऊपर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बैरियर क्या है, रुकावट क्या है? रुकावट कहीं नहीं है, कहीं रुकावट नहीं है। हम जो भी करना चाहें, रुकावट हमारे अंदर ही है जी। अपने अंदर ही वो रुकावट है कि जिसकी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे जो कि हम करना चाहते हैं। और जब तक इंसान वो ना करे जो कि उसकी अच्छा ख्याल है, अच्छी सोच है, तो वो गैर मुतमिन रहता है ना, क्योंकि अल्लाह ने तो उसके अंदर वो सलाहियत दे दी, वो खलूस भी दे दिया, जज्बात भी दे दिए, हसासियत भी दे दी, लेकिन वो कर नहीं रहा, तो वो मुतमिन नहीं होगा। जब करेगा तो वो मुतमिन होगा, वो मुकम्मल होगा इंसान कि भाई उसने वो किया। तो जो भी हम करना चाहें, ये हमारे जो अपने जो जवाज़ हैं, जो हमने अपने जवाज़ गढ़े हुए हैं, वो रुकावट हैं कि भाई हम हैं। जो मैंने अर्ज़ किया, हकीम सईद साहब की मिसाल लीजिए कि जिन्होंने कई सौ किताबें लिखी, लाखों मरीज़ों को चेक किया, हमदर्द फैक्ट्री भी उनकी थी जहाँ पे अद्वियात और बहुत कुछ मशरूबात बनते थे, हैं जी। वो सोशल वर्कर बहुत बड़े थे। पूरे पाकिस्तान में उनके जो मुख्तलिफ जगहों पे सेंटर्स थे जहाँ पे वो आके अपने प्रोग्राम भी करते थे, लोगों से मुखातब भी होते थे और बहुत कुछ किया। एक ज़िंदगी के अंदर इंसान कैसे बहुत कुछ कर सकता है, इन लोगों से हमें सीखने को मिलता है कि उन लोगों ने ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव किया। तो हम कुछ भी करना चाहते हैं, और अगर इन सारे कामों में, ये बड़े बड़े काम हैं, इन सब में छोटा काम पैसे कमाना है, इन सब में छोटा काम, आसान काम पैसे कमाना है। ये सारे काम मुश्किल हैं, पैसे कमाने आसान है, करियर बनाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारा कुछ भी सोचें ना, तो फिर और भी आपका करियर भी आसान हो जाएगा ज़िंदगी में आगे, क्योंकि बड़ा मकसद हो जाएगा ना, तो वो पे ज़्यादा बंदा अफेक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा नताइज निकालने वाला हो जाएगा और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। तो इंसान अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता। वो असल में हमने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी एबिलिटीज़ जो हैं, या अपने जो हमें अल्लाह ने जो प्लस दिया हुआ है ना, उसको जाना नहीं होता, तो हम अर्ज़ा रहते हैं। अगर हम ये जान लेना कि हमारे अंदर अल्लाह ने क्या क्या सलाहियतें दी हुई हैं, तो फिर हम बहुत कीमती हैं। तो अगर हम कीमती हो जाएं तो उससे हमें फ़ायदा, हमारे घर वालों को फ़ायदा, मुल्क को, मिल्लत, कौम को फ़ायदा, और
एंड ऑफ द डे इंसानियत को फ़ायदा है। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।